हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे ओएसएससी एग्जाम रिलेटेड किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा जहाँकि आम रिलेटेड अच्छी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, देन हूँ आमर फंडामेंटल कंप्यूटर साइंस। सो फ्रेंड्स, जदि आपन को वीडियोटी भल लगे ताल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चित भाव करनी। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करवा। फास्ट आम पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। सो फास्ट नंबर क्वेश्चन होची पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैचेस दैट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारत रे जो उपराष्ट्रपति पदवी अच्छी ता केउं देशर उपराष्ट्रपति पदवी सहित मैच होची। ऑप्शन ए होची यूएसए, बी होची रूसिया, सी होची इटाली, डी होची न्यूजीलैंड। तो राइट आंसर कौन हम भावुंट केउं देशर उपराष्ट्रपति पदवी सहित मिशुची यूएसए रो मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखु। देन होची 2 नंबर क्वेश्चन कौन कही इफ द चेयरमैन of Rajya Sabha becomes acting president, his duties as a chairman are performed by ଯେତେବେଳେ राज्यसभार जे सभापति थांती सेते राष्ट्रपति हुंती सेतेबेले सभापतिर जो सब ड्यूटी कर्तव्य अच्छी ता किए परफॉर्म करिवो। ए होची कंटिन्यूअस एज चेयरमैन, से सभापतिर दायित्व भी परिवहन करेंगे। बी होची ए न्यूली इलेक्टेड चेयरमैन, गोटे नुआरे नियुक्ति कराब। सी होची डेपुटी चेयरमैन। डी होची मेंबर ऑफ राज्यसभा डेपुटेड बाय द चेयरमैन। तो राइट आंसर कौन हम भावुंट जितेबले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पदवी ग्रहण करती से ड्यूटी सब किए परफॉर्म करिवो। तो राइट आंसर कौन हम डेपुटी चेयरमैन, सी हम राइट आंसर। देन होची 3 नंबर क्वेश्चन प्रेसिडेंट may appoint the following except appoint एट छाड़ देइची तो एड कर देबे। सी कहा को अपॉइंट करती एक्सेप्ट पचारची मोस्ट इंपोर्टेंट जितेबाला भी आपण एग्जाम रे देखुथिबे एक्सेप्ट नॉट एटा बहुत ध्यान रे देखिबे नले क्वेश्चन बहु आसुथिबो भूल करिके आसीबे। तो एक्सेप्ट पचारची कहा को नियुक्ति करती नाही। राइट आंसर कौन हम भावुंट ऑप्शन देखंतु। ऑप्शन होची प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री को तो नियुक्ति करते, देन होची गवर्नर राज्यपाल को भी नियुक्ति करते, हाई कोर्ट रो जज मान को भी नियुक्ति करते। तो राइट आंसर कौन हम चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जी कि उपराष्ट्रपति को नियुक्ति करती नहीं, अपॉइंट करती नहीं। देन होची 4 नंबर क्वेश्चन द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो पदवी अच्छी प्रधानमंत्री ता किमिति तैयारी होची। ए होची इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन सम्मेलन द्वारा तैयारी होची कन्वेंशन। बी होची हैज बीन क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट संसद द्वारा क्रिएट होईची। सी होची हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान द्वारा क्रिएट होईची। डी होची इज लेस पावरफुल देन दैट ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रु कम क्षमताशाली। तो यहाँ कटिज कम क्षमताशाली नहीं। आम देश राष्ट्रपति केवल गोटे कंढई सदृश बेसी किसी पावर ना आम देश राष्ट्रपति पाखे। देन डी ऑप्शन कटिज। देन होची राइट आंसर कौन हम भावुंट। तो राइट आंसर हम हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान द्वारा क्रिएट होईची। देन होची 4 नंबर क्वेश्चन सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन इफ इट लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ जेते मंत्रिमंडल रिजाइन कर इस्तीफा देवे जेतेबेले तांके आस्था हरेबे केउठी आस्था हरेले। ऑप्शन पचारची ए होची पार्लियामेंट, बी होची एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सी होची राज्यसभा, डी होची लोकसभा। केउठी आस्था भोट रे हारिले मंत्री परिषद इस्तीफा दियंती। ऑप्शन चूज करंतु कोडा राइट आंसर हबो। तो राइट आंसर कौन भावुंट संसद ना संसदर जो कौन सी गृह ना राज्यसभा ना लोकसभा। तो राइट आंसर कौन हम देखु जितेबले आस्था भोट कथा उठे ता लोकसभा हम राज्यसभा आस्था भोट हरेले केबे आस्था भोट हुएनी हरेले भी केबे भी मंत्री परिषद इस्तीफा देवेनी। तो राइट आंसर कौन हम डी हम राइट आंसर। देन होची 6 नंबर क्वेश्चन Ministers are individually responsible to the
कौन क्या पाखे रेस्पॉन्सिबल हेबे मिनिस्टर माने इंडिविजुअली पचार आंसर ऑप्शन देछि प्रेसिडेंट बी होछि लोकसभा सी होछि प्राइम मिनिस्टर डी होछि हाउस ऑफ विच दे आर मेंबर्स मिनिस्टर माने कहा पाखे रेस्पॉन्सिबल हेबे तो राइट आंसर कौन भावुचंती तो चूज करंतु जो माने लोकसभा भावुचंती से माने बहुत भूल भावुचंती कारण जेते बेले आमे पूरा कंबाइन भाव से माने लोकसभा पाखे रेस्पॉन्सिबल रहिबे मात्र इंडिविजुअली से माने प्रेसिडेंट पाखे रेस्पॉन्सिबल रहिबे तो राइट आंसर कौन हबो ए हबो राइट आंसर देन होजी 7 नंबर क्वेश्चन बोधे हुए क्वेश्चन मिनिस्टर कैन बी चूजन फ्रॉम मंत्री मानकु केमिति चूज कराहबो ऑप्शन ए होची लोकसभा बी होची राज्यसभा सी होची आउटसाइड द पार्लियामेंट सॉरी तीनटा देछि केमिति चूज करबा ए 1 2 3 लोकसभा राज्यसभा ना आउटसाइड ऑफ पार्लियामेंट तो ऑप्शन देखंतु ऑप्शन ए होची ए 1 ओनली बी होची 2 ओनली सी होची 1 एंड 2 डी होची सबु जाक तो राइट आंसर कौन हम मंत्री माने क्योंठु भी निर्वाचित करें ताकू लोकसभा हो राज्यसभा हो आउटसाइड द पार्लियामेंट हो तो राइट आंसर कौन हम डी हम राइट आंसर करेक्ट आंसर कौन डी तो ये प्रश्न उठी आपण मनरे किमिति आउटसाइड द पार्लियामेंट हम तो पार्लियामेंट बाहर भी से मिनिस्टर करा जाई पारिबो मात्र गोटे कंडीशन होची 6 मास भितर से कौन भी सभार गोटे मेंबरशिप पाइबाकू हम ना मंत्री जो पदवी होची चली जीवो तो राइट आंसर कौन हम 3 डी हम 3 डाक करेक्ट हम लोकसभा निजुक्ति लोकसभा राज्यसभा आउटसाइड द पार्लियामेंट रू जहाँ को आम मिनिस्टर कर देन होची 8 नंबर क्वेश्चन इन द केस ऑफ रेजिग्नेशन और डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट तो जिते बेले प्रधानमंत्री डेथ हुए ना से माने रिजाइन इस्तफा दियंती ताहले कौन हम ए होची काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसॉल्व्ड जो मंत्री परिषद थी से भांगी जीवो बी होची जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड साधारण जिते बेले आमर निर्वाचन आरंभ हम सी होची कैबिनेट इलेक्ट्स एनदर लीडर कैबिनेट जी थे जो मंत्री कैबिनेट मंत्री परिषद से माने अन्य जन को प्रधानमंत्री भाव नियुक्ति करेंगे डी होची लोकसभा इज डिसॉल्व्ड लोकसभा भांगी जीवो तो राइट आंसर कौन हम तो राइट आंसर हम ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिसॉल्व्ड मंत्री परिषद भांगी जीवो देन होची 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन होची सैलरी एंड पिक्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर आर डिसाइडेड बाय द जो भत्ता मिलो सैलरी दरमा मिलो ता किए डिसाइड करे ए होची कॉन्स्टिट्यूशन बी होची कैबिनेट सी होची पार्लियामेंट डी होची प्रेसिडेंट तो किए करिवो करेक्ट आंसर कहतु कौन हम राइट आंसर तो सी पार्लियामेंट सबु प्रकार निष्पत्ति नब कि केते दरमा मिलो केते भत्ता मिलो तो देन होची 10 नंबर क्वेश्चन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज सेव्ड को पॉलिसी किमिति कराहब सबू सेव किए कर ए होची मिनिस्टर बी होची प्राइम मिनिस्टर सी होची कैबिनेट डी होची स्पेशल कमिटीज पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट रो कौन पॉलिसी हम ता किए सेव कर तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर दियंतु राइट आंसर हम सी कैबिनेट कर कैबिनेट तो सेकेंड क्वेश्चन होची 11 नंबर क्वेश्चन कौन देछि प्राइम मिनिस्टर इज ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम एठी कौन कही प्रधानमंत्री गोटे माध्यम हुंती कहा मध्य प्रेसिडेंट आउ राष्ट्रपति आउ मंत्री परिषद भितर यहाँ क्यों धारारे अच्छी ए हूँ कन्वेंशंस बी हूँ स्टाटस सी हूँ आर्टिकल 78 डी हूँ आर्टिकल 75 तो यह आर्टिकल 75 आसे कि प्रधानमंत्री गोटे माध्यम हे जोगाजोगर राष्ट्रपति और मंत्री परिषद भितर तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द लीडर ऑफ लोकसभा सी कैन चेंज द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर डी ऑल ऑफ द अबव तो प्रधानमंत्री ए तीन आग हो पारे तो राइट आंसर कौन हम डी हम ऑल ऑफ द एबव देन हूँ
13 नंबर क्वेश्चन होची which is are correct about the office of attorney general of India attorney general ऊपर को सेंटेंस टा करेक्ट अच्छी पचार ऑप्शन कौन देखो कौन देची ही इज ए मेंबर ऑफ कैबिनेट 2 नंबर देची ही कैन एड्रेस एदर हाउस ऑफ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट एंड भोट से एड्रेस कर पारे देन भोट भी दे पारे देन हूँ he must be qualified of a judge of the supreme court तांको पाखे क्वालिफिकेशन थिबो सुप्रीम कोर्ट जज हेबार डी होची सैलरी ऑफ अटॉर्नी जनरल इज फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट तो एठी चारटा सेंटेंस देछि ए चारटा सेंटेंस भितर अटॉर्नी जनरल ऊपर को सेंटेंस ता ठीक अछि ऑप्शन चूज करबा ऑप्शन ए होची ऑप्शन ए कोन देछि देखंतु 3 2 एंड 4 बी होची 1 2 एंड 4 सी होची 3 ओनली डी होची डी कौन देछि 3rd एंड 4th तो राइट आंसर कौन हम अटॉर्नी जनरल ऊपर को सेंटेंस टा करेक्ट अछि अटॉर्नी जनरल क्वालिफाई मस्ट हैव क्वालिफिकेशन ऑफ ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए सेंटेंस टा ठीक अछि ए सब सेंटेंस सब भूल अछि से कैबिनेट रो मेंबर नाहंती ना से हाउस को एड्रेस करबे ना सेठी भोट दे पारबे पार्लियामेंट रे देन होची तांगो फिक्स्ड सैलरी न थाए तो राइट आंसर कौन हम सी 3 नंबर सेंटेंस टा करेक्ट अछि देन होची आमे भूगोल रिलेटेड किछि क्वेश्चन आंसर एठी डिस्कशन करबा जियोग्राफी तो राइट आंसर देबा को ट्राई करन तो फास्ट होची द चीप पेट्रोलियम स्टेट इन इंडिया आर जो आमर पेट्रोलियम उत्पादन हुए ता से भितर को दुईटी स्टेट्स मुख्य अटंती ए होची राजस्थान एंड गुजरात बी होची आसाम एंड गुजरात सी होची गुजरात एंड महाराष्ट्र डी होची आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु तो राइट आंसर कौन हम भावुंट दिवंतु आंसर द चीप पेट्रोलियम स्टेट इन इंडिया आर गुजरात एंड महाराष्ट्र तो सी ऑप्शन होची करेक्ट आंसर मोस्ट इम्पोर्टेंट सब एग्जाम रे आसी पारिबो देन होची सेकंड क्वेश्चन भूगोलर सेकंड क्वेश्चन होची द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल ऑफ फॉर द जनरेशन ऑफ टाइडल पावर इन इंडिया इज अवेलेबल इन द ए कोरोमंडल कोस्ट बी होची गुजरात कोस्ट सी होची एटा कोंकण कोस्ट हम डी होची मालबार कोस्ट तो ये कौन कही टाइडल पावर जो जुआर शक्ति उत्पादन कर पोटेंशियलिटी को कोस्ट पाखे भल भाव अच्छी तो राइट आंसर कौन हम भावुंट राइट आंसर देवा ट्राए करूँ तो राइट आंसर हम बी गुजरात कोस्ट तो देखु ये पिक्चर टी देखी नियंतु टिके आमर कौन कौन कोस्ट अच्छी किमिति अच्छी देखु आमर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट अच्छी सॉरी यहीपरी आमर दुईटी ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट अच्छी ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट को आमर केतटी कोस्ट लाइन डिवाइड होती जमीती आमर उत्कल कोस्ट लाइन देन होची आंध्रा देन होची आमर करमंडल कोस्ट लाइन देन होची आमर एपट अच्छी आमर कौन एपट अच्छी मालबार कोस्ट लाइन देन होची कोंकण कोस्ट लाइन देन होची आमर काठियावाड़ गुजरात कोस्ट लाइन सबू एमती डिवाइड करा जायछि सो आम देखु ये गुजरात कोस्ट लाइन पाखे पोटेंशियलिटी अच्छी से माने टाइड एनर्जी उत्पादन करें सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपन को सब कोस्ट लाइन विषय जाना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट देखो को कोस्ट लाइन केते जाई जाइए आप मन रखु मालबार कोस्ट लाइन जो मालबार कोस्ट लाइन अच्छी कोटी मैं फास्ट स्टार्टिंग करवा जिते बेले आमर कोंकण कोस्ट लाइन आसे कोंकण कोस्ट लाइन जो अच्छी आमर साउथ ऑफ गुजरात डामन टू गोवा जाए आसी देन होची आमर गुजरात कोस्ट लाइन सेटा ईस्ट ऑफ कच्छ एंड काठियावाड़ी देन होची आमर कर्नाटक कोस्ट लाइन गोवा टू मैंगलोर देन होची आमर मालबार कोस्ट लाइन मैंगलोर टू कन्याकुमारी सो क्लियर देन होची आमर एथी उत्कल कोस्ट लाइन आसी उत्कल कोस्ट लाइन आमर ओडिशा देन आंध्रा कोस्ट लाइन आंध्र प्रदेश
काराकोरम कोस्टलाइन सेटा हूँ बेसिकाली तो यही सब कोस्टलाइन मन रखु मोस्ट इम्पोर्टेंट को घाट देखो यहाँ हूँ आमर वेस्टर्न घाट यहाँ हूँ ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट तार सबू सी बीचेस कौन कौन अच्छी तार कोस्ट लाइन कौन कौन अच्छी सब मोस्ट इम्पोर्टेंट आज मात्र आम मॉक टेस्ट टाइप कर तो बेसी किसी कहीपरि ता विषय मात्र मन रखु तेना आम क्लासेस जिते करवा से आपन को डिटेल्स करी जियोग्राफी देन हूँ तापर क्वेश्चन करवा 3 नंबर क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया तो देखो ये ऑप्शन गलत हो जाए गोटे NH44 बी ऑप्शन ना NH44 ए हूँ NH2 बी हूँ NH44 सी हूँ NH8 डी हूँ NH31 तो राइट आंसर कौन हम NH44 हम तो देखो लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे हम आमर कौन NH44 हूँ आमर लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे जहाँकि आमर बाहर जम्मू एंड काश्मीर टू सॉरी जम्मू एंड काश्मीर टू बाहर आम जा कन्याकुमारी जाए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सबुठु बड़ नेशनल हाईवे अच्छी देन हूँ नेशनल हाई 44 जो NH44 अच्छी केते किलोमीटर अच्छी एठी देइची मेंशन देइची मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखु ता बहुत स्टेट दे जाइए ये पिक्चर टी को आपण स्क्रीनशॉट भी मारी पारे देन हूँ तापर क्वेश्चन करवा 4th नंबर क्वेश्चन विच इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया एथि मध्य कोड़ा आर्टिफिशियल पोर्ट माने बंदर ए हूँ कांडाल बी हूँ मैंगलोर सी हूँ चेन्नई और मद्रास डी हूँ हल्दिया तो राइट आंसर कौन हम एटा बहुत इजी तो राइट आंसर कौन हम सी चेन्नई और मद्रास यही 3टा हूँ आमर पोर्ट बा बंदर अच्छी आमर कांडाला मंगलोर हल्दिया हल्दिया अच्छी आमर कौन कोलकाता रे तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 4 नंबर क्वेश्चन द नेशनल हाईवे सिस्टम इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ जो NH अच्छी तार रेस्पॉन्सिबिलिटी किए नब तार दायित्व किए नौ ए हूँ स्टेट गवर्नमेंट बी हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट सी हूँ स्पेशल रोड्स अथॉरिटी डी हूँ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तो राइट आंसर कौन हम भावुं यहाँ बहुत सहज क्वेश्चन तो राइट आंसर हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल NH सबू सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी जहाँकि नहीं था आम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जहाँ को आम सर्टकट रे आम कहू NHAI and NHIDCL नहीं थाए आमर रेस्पॉन्सिबिलिटी देन हूँ नेशनल हाईवे एक्ट 1956 अनुसार 1956 नेशनल हाईवे एक्ट अनुसार यही रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाइए देन हूँ तापर नंबर क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन 6 नंबर मोनोकल्चर इज ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकल्चर कौन एकचाटिया कहते डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कहार गोटे कैरेक्टरिस्टिक वैशिष्ट्य ये हूँ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग बी हूँ शिफ्टिंग कल्टिवेशन सी हूँ सस्टेन्स फार्मिंग डी हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग तो देखो ये कौन सस्टेनिंग फार्मिंग हेले कौन सहायक कृषि शिफ्टिंग हेले जो आमर झुमपुरी चाष होता है जो लोक माने जंगल को पोड़ी स्थानांतरीकरण कृषि कहते आई थिंक देन हूँ कमर्शियल गेन हूँ आमर वृत्तिगत जो आमर व्यावसायिक चाष होता है देन ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं तो होता है जैविक सबू सार प्रयोग करी होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग तो मोनोकल्चर एकचाटिया जो एकचाटिया
कहार गोटे वैशिष्ट्य अटे। एकचाटिया मीन्स गोटे टाइम रे गोटे ही क्रॉप तांके उत्पादन करेंगे मोनोकल्चर रे। तो राइट आंसर कौन हम? तो राइट आंसर हम कमर्शियल गेन फार्मिंग सहित ग्रेन फार्मिंग सहित रिलेटेड अच्छी कि वृत्ति भी व्यावसायिक जितेबाला चाष करा जाए ता मोनोकल्चर सहित रिलेटेड हम सेठी जितेबाला आम कमर्शियल व्यावसायिकरण चाष करथाउ सेतेबाला आम गोटे उत्पादन करथाउ पूरा फील्ड रे। देन होची तापर नंबर क्वेश्चन होची 7 नंबर क्वेश्चन जियोथर्मल एनर्जी इज बेसिकली जो जियोथर्मल भूताप जो शक्ति था कौन नॉन रिन्यूएबल एले पुनः नवीकरण अयोग्य बी हूँ नियम नवीकरण योग्य सी हूँ बायोटिक डी हूँ नॉन साइकिल। तो राइट आंसर कौन हम? भूताप जो शक्ति था कौन नवीकरण योग्य अटे। तो बी हम राइट आंसर। देन हूँ 8 नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हूँ लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल गैस रिजर्वर्स आर फाउंड इन ए हूँ इराक ईरान क्वार्टर डी हूँ रूसिया। तो गैस रिजर्व सबू बेसी परिमाण क्योंठी थाए? तो राइट आंसर कौन हम भावुंट ऑप्शन चूज करूँ। राइट आंसर हम डी रूसिया रे देखा जाए। तो देखो ये गोटे बेसिक फैक्ट हूँ ईरान इराक क्वार्टर कुवैत कहते को। तो कुवैत होती मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्ट आनी थाए भारत एमानक ठारू मोस्ट इम्पोर्टेंट मन रखु। देन हूँ 9 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप आर ग्रो मोस्टली अंडर सब्सटेंस फार्मिंग। सहायक कृषि रे फास्ट क्यों दुईटी शस्य उत्पादन करा जाए? ए हूँ मिलेट एंड राइस बी हूँ कॉटन एंड तंबाकू सी हूँ टी एंड कॉफी डी हूँ वेजिटेबल एंड फ्रुट्स। जिते सहायक कृषि आसी थाए से आमर कौन जी आंसर मिल्टन एंड राइस बी ए हम राइट आंसर। देखंतु कॉटन एंड तंबाकू एंड टी एंड कॉफी एटा कौन आम व्यावसायिक भित्तिक जीव। वेजिटेबल एंड फ्रुट्स सहायक कृषि हो पारिबोनी। देन हूँ 10 नंबर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एरिया इंडिया इज देश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ए हूँ 6 बी हूँ 3rd सेकेंड सी हूँ 2nd डी हूँ 7th। एटा बहुत इजी क्वेश्चंस जी न कर जी बिल्कुल जानी जियोग्राफी। तो राइट आंसर कौन हम भावतु 7th। एरिया अनुसार भारत हूँ 7th लार्जेस्ट कंट्री एंड पॉपुलेशन अनुसार भारत हूँ 2nd लार्जेस्ट कंट्री। देन हूँ 11 नंबर क्वेश्चन हूँ लोकेटेड in India it is largest residential university in Asia name it। एथि मध्यरु कोटा एशियार सबुठु लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। ए हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बी हूँ आन्ना यूनिवर्सिटी सी हूँ द उत्कल यूनिवर्सिटी डी हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो राइट आंसर कौन हम? ए हम राइट आंसर BHU हूँ एशियार लार्जेस्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। देन हूँ 12 नंबर क्वेश्चन हूँ विच इज द इंडियास लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट म्यूजियम। लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट म्यूजियम पचार ये हूँ इंडियन म्यूजियम कोलकाता बी हूँ सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद सी हूँ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली डी हूँ इलाहाबाद म्यूजियम। तो ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट म्यूजियम हूँ ए इंडियन म्यूजियम कोलकाता। देन हूँ 10 नंबर क्वेश्चन हूँ द लार्जेस्ट रेवेन्यू इन इंडिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो आमर राजस्व लार्जेस्ट एठी कौन पचार सबुठु बेसी राजस्व आम कौठू पाऊ? ए हूँ डायरेक्ट टैक्सेस बी हूँ नन ऑफ दिस सी हूँ एक्सरसाइज ड्यूटीज डी हूँ सेल टैक्स। तो क्योंठू पाई थाए?
सी ऑप्शन एक्सरसाइज ड्यूटीज आमर क्यों लगी था जिते बेले मैन्युफैक्चरिंग करथांती कंपनी माने से मानको लगी था तो सी हम राइट आंसर। देन हूँ आम कंप्यूटर साइंस रिलेटेड किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा। सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच इज कॉल्ड एज द मेन फोल्डर ऑफ एन स्टोरेज डिवाइस। ए हूँ प्लेटफॉर्म, बी हूँ इंटरफेस, सी हूँ रूट डिक्शनरी सॉरी रूट डायरेक्टरी, डी हूँ होम पेज। सॉरी फ्रेंड्स टिके मोबाइल बहुत टिके खराब हो जाइए सो एटी टिके पेजेस भला आसुनी तो मु पढ़ी दूसरी आपण देखि नियंतु व्हिच इज कॉल्ड एज द मेन फोल्डर ऑफ ए स्टोरेज डिवाइस। तो राइट आंसर कौन हम तो राइट आंसर चूज करंतु तो करेक्ट आंसर हम सी हम करेक्ट आंसर रूट डिक्शनरी। तो सेकेंड हूँ द बॉक्स दैट कंटेन्स द सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज द डेस्क। राइट आंसर कौन हम ए हूँ मदरबोर्ड, बी हूँ सिस्टम यूनिट, सी हूँ पेरिफेरियल, डी हूँ इनपुट डिवाइस। ये कौन कही सी बॉक्सटा कौन कहवा जहाँकि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक component of the computer is the box that contains the central electronic component of the computer is the motherboard। the right answer कौन हम ए हम motherboard हम right answer। 3 नंबर हूँ इफ यू आर गोइंग टू ए साइट यू यूज ऑप्शन इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टाइप इन द एड्रेस एवरी टाइम यू शुड डेस। जिते बेले आमे गोटे साइट को जाती विजिट करने आम सबुदिन जिते बेले जाती सेते बेले आमे सेठी एड्रेस टाइप करने अपेक्षा आम कौन करवा जहाँद्वारा कि आम सबू टाइम सेटा को विजिट कर सेव इट इज ए फाइल, बी हूँ मेक ए कॉपी ऑफ इट, सी हूँ बुक मार्क इट, डी हूँ डिलीट इट। तो कॉपी करवा सेव करिया ना बुक मार्क करिया ना डिलीट करिया। तो राइट आंसर कौन हम बुक मार्क इट। बुक मार्क करवा द्वारा आम से एड्रेसटा टाइप करने दरकार नहीं डायरेक्ट आम पहुँची पार। फोर्थ हूँ फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू यूज डेस कमांड एट फाइल मेन्यू। आम गोटे डॉक्यूमेंट तैयारी करने फाइल मेन्यू को कमांडटा यूज करवा ये हूँ ओपन, बी हूँ क्लोज, सी हूँ न्यू, डी हूँ सेव। तो राइट आंसर कौन हम सी न्यू कमांड मारिया द्वारा आम गोटे फाइल क्रिएट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर पारिबा। देन हूँ 5 नंबर क्वेश्चन हूँ ए डेस इज क्रिएटेड बाय एन एप्लिकेशन। ए हूँ तो ऑप्शन देखि नियंतु 5 नंबर कौन कौन हम एग्जीक्यूटेबल फाइल, बी हूँ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सी हूँ डॉक्यूमेंट, सी हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर कौन हम भावुंट सी डॉक्यूमेंट। कौन डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय एन एप्लिकेशन। सी हूँ व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस इन द डेस्क। जिते बेले आम कॉपी पेस्ट करथांती इंफॉर्मेशन को ता केउटी रही था। ये हूँ क्लिप आर्ट, सी बी हूँ क्लिप बोर्ड, सी हूँ इंटरनेट, डी हूँ मदरबोर्ड। तो राइट आंसर कौन हम बहुत सॉरी बहुत इजी एटा। तो क्यों थाए मदरबोर्ड रे थाए ना सॉरी कौन कौन क्लिप बोर्ड रे थाए। तो बी हम करेक्ट आंसर। जिते बेले आम कॉपी पेस्ट को इनफॉरमेशन करती जाकि आम सेव होता है क्लिप बोर्ड रे। देन हूँ 7 नंबर हूँ टू रिस्टार्ट द कंप्यूटर डेस्क की इज यूज रो। जिते बेले आम कि रिस्टार्ट करती कंप्यूटर को कीडा यूज करती ए हूँ डिलीट प्लस कंट्रोल, बी हूँ बैकस्पेस प्लस कंट्रोल, सी हूँ कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, डी हूँ रिसेट। तो राइट आंसर कौन हम सी हम करेक्ट आंसर। देन हूँ 8 नंबर क्वेश्चन द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू सर्फ द इंटरनेट इज कॉल्ड एज एन डेस्क। ए हूँ सर्च इंजिन, बी हूँ इंटरनेट सर्वर प्रोवाइड आईएसपी, सी हूँ मल्टीमीडिया एप्लिकेशन, डी हूँ ब्राउजर। जिते बेले आम क्वेश्चन कौन कही द सॉफ्टवेयर दैट अलाउ यूजर टू सर्फ द इंटरनेट क्यों सॉफ्टवेयर को यूज करी गोटे यूजर सर्फ कर पारिबो इंटरनेट को। तो राइट आंसर कौन हम राइट आंसर हम
सर्च इंजिन ए हम राइट आंसर। देन हूँ 9 नंबर क्वेश्चन हूँ ए वर्ड इन ए वेब पेज दैट व्हेन क्लिक ओपन्स एनदर डॉक्यूमेंट। गोटे वेब पेज रे गोटे वर्ड थाए जहाँ को क्लिक कले आम एनदर डॉक्यूमेंट को जापर ताको आम कौन कह एनकर बी हूँ यूआरएल सी हूँ हाइपरलिंक डी हूँ रेफरेंस। तो राइट आंसर कौन हम सॉरी राइट आंसर हम आमर हाइपरलिंक ताको आम कौन कह हाइपरलिंक कहवा। देन हूँ 10 नंबर क्वेश्चन हूँ HTML स्टैंड्स फॉर HTML फुल फॉर्म पचार ए हूँ हाई ट्रांसफॉर्मेशन लैंग्वेज बी हूँ हाई ट्रांसमिशन मार्कअप लैंग्वेज सी हूँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज डी हूँ हाइपरमीडिया मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML फुल फॉर्म हूँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो सी हम करेक्ट आंसर जो मैंने सी चूज कर करेक्ट अच्छा। सो फ्रेंड्स जदि आपको वीडियोटी भल लगे तो लाइक से निश्चित भाव करूँ। जदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनी एंड फ्रेंड मान को शेयर निश्चित भाव करूँ। जदि कौन क्वेश्चन आंसर मन में डाउट अच्छी ताहले कमेंट कर निश्चित भाव करूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक्स फॉर एवरीथिंग।